एक पौंड्रक नाम के राजा हैं, एकदम सेम टू सेम कृष्ण के जैसा उन्होंने अपने आप को बना लिया। 2 हाथ तो थे, 2 लकड़ी के लगा लिए, उनमें भी एक उंगली में सुदर्शन चक्र फिट कर लिया लकड़ी का, वो भी बटन लगा दिया, बटन दबाते तो चक्कर घूमता। कृष्ण के जैसे वस्त्र पहनने लगे, कृष्ण के जैसे मुकुट पहनने लगे, कहा कि हम ही कृष्ण हैं, हम ही द्वारिकानाथ हैं, हमारी सेवा करो, हमारी पूजा करो। काशी नरेश ने उसको भड़का दिया कि तू ही असली भगवान है, वो द्वारका वाला तो डुप्लीकेट है, झूठा है। पौंड्रक ने काशी नरेश की बातों में आकर के एक पत्र लिख करके द्वारिकानाथ को भेजा कि यदि तुम भगवान हो तो आकर हमसे युद्ध करो, युद्ध में जो जीते वो असली, जो हारे वो नकली। ठाकुर जी ने दूत से कहा कि ठीक है, जाकर के सूचना दो, हम आ रहे हैं, युद्ध करेंगे। अब भगवान युद्ध के लिए द्वारका से चले, इधर पौंड्रक काशी नरेश से कहने लगा, महाराज आप तो कह रहे थे कि वो ग्वाला डर जाएगा, वो मैदान छोड़कर भागने वाला है, हमने पत्र भेजा, उत्तर आया कि वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो काशी नरेश बोला, देखो भैया, भगवान बनना है तो कुछ लड़ाई झगड़ा तो करना पड़ेगा, कुछ पराक्रम तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए युद्ध करो। अब ठाकुर जी प्रकट हुए पौंड्रक के सामने, तो पौंड्रक ने भी बिल्कुल भगवान के जैसा ही बना रखा था अपने आप को। युद्ध हुआ, ठाकुर जी ने पौंड्रक का कर दिया गोविंदाय नमो नमः। पौंड्रक के शरीर से एक ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में समा गई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, पौंड्रक भगवान का बड़ा विरोधी था, पर भगवान का इतना चिंतन उसने किया कि स्वयं को भगवान के जैसा ही बना लिया। तो कितना चिंतन किया होगा भगवान का। भाई हम किसी की डुप्लीकेट कॉपी बने तो बनने के लिए उसका उतना ही तो चिंतन चाहिए। वो उसका रूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका मुकुट कैसा है, ये सब पौंड्रक ने कितना भगवान का दर्शन कितना किया होगा, कितना उसको मनन किया होगा, कितना चिंतन किया होगा। उसी चिंतन से द्वारिकानाथ प्रसन्न हो गए और पौंड्रक का कल्याण हुआ।